हाँ ना, गुड इवनिंग एवरीवन, है ना। शुभ संध्या सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को। मैथमेटिक्स रोज चैनल में आपका अभिनंदन है। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पर कुछ पहले थ्योरी जो है उसको बता रहे हैं। तो चैप्टर जो है, चैप्टर या अध्याय जो है, अध्याय नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब होता है जोड़ा, आप लोग जानते ही हैं, युग्म, है ना, युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें हम लोग पहला देखिए, इसका रूप जो है, इसका सामान्य रूप दिख रहा है जी सबको? देखो, सामान्य रूप जो है ये है, सामान्य रूप को हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं अंग्रेजी में। जनरल फॉर्म जो है ये आपका इस तरह से लिखाता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, है ना। ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है और b भी 0 के बराबर नहीं होता है, और a, b और c जो है अचर राशि है। अचर राशि का मतलब कोई नंबर, अचर राशियाँ, राशि है ना, अचर राशियाँ हैं, ये राशियाँ हैं, अचर राशियाँ हैं जो। तो इसका मतलब है कि ए बी सी जो है नंबर है। नंबर तो आप समझ ही रहे हैं, ए बी सी जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इधर देख रहे हैं आप, है ना, नंबर्स होगा, रियल नंबर है। तो अगर मान लेते हैं समीकरण 1, मान लें कि कोई समीकरण 1 है जो a1x है और b1y है और c1 बराबर 0 है, ये समीकरण 1 है, अगर मान लीजिए ये। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर स्थिरांक, या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर x में क्या गुना है, a1, यहाँ पर x में क्या गुना है, a2। जैसे मान लेते हैं अभी हम एक समीकरण लिखें, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और दूसरा लिख दें हम लोग 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0, जैसे एक तो लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला समीकरण जो है, और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण यहाँ, या तीसरा समीकरण इसको मानते हैं, इसको चौथा मान लेते हैं। तो यहाँ पर a1 के जगह में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और b1 के जगह में क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, और c1 के जगह में भी -3 लिखा हुआ है ना। और a2 के जगह में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, और b2 के जगह में लिखा है -10, और c2 के जगह में लिखा है आपका -40, ये लिखा हुआ है। अब इस समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, कैसा कंडीशन है, तो इसका पता करने के लिए अद्वितीय हल होना, है ना, इसमें समीकरण जो है इसमें एक ही हल होना। तो पहला है, देखिए कंडीशन, स्थितियाँ को समझिएगा, स्थितियाँ, है ना, स्थितियाँ हल निकालने के लिए हमको बता दीजिएगा थोड़ा सा हिंदी में। हल निकालने के लिए स्थितियाँ, जैसे x का, यहाँ पर x में कितना गुना है, a1, यहाँ x में कितना गुना है, a2।
तो अगर A1 और A2 का हम भागा लेंगे, A1 A2 निकालेंगे और फिर B1 बाई B2 का भागा लेंगे, ये दोनों आपस में अगर बराबर नहीं होगा, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, नहीं है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, है ना, अंग्रेजी में नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अगर बराबर नहीं है तो एक और केवल एक हल होगा। इसको और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल होना, एक और केवल एक हल होगा, या इसको हम लोग कहेंगे अद्वितीय, या हम लोग कह सकते हैं इसको, यहाँ पे देख लीजिए आ रहा है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होना, है ना, हल होगा। अद्वितीय हल होगा का मतलब है कि x का भी वैल्यू यहाँ एक निकलेगा और y का भी वैल्यू एक ही निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है कि दोनों का एक एक हल होगा। और अगर इसका ग्राफ खींचेंगे, है ना, बात नहीं, अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों जो है, दोनों समीकरण का प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा, है, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी, रेखाएं बनेंगी। एक समीकरण A1x है और देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है A2x फिर B2y प्लस C2 बराबर 0। तो एक बिंदु पर कट करेगी, है ना, तो इसमें x का एक मान निकलेगा और y का दूसरा मान निकलेगा। ग्राफ अगर बनाएंगे तो जब ग्राफ कॉपी में हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे ऐसा वाला समीकरण सबका अद्वितीय हल वाला में हमेशा दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा। अब दूसरा है, अगर ऐसा हो कोई हल नहीं, है ना, देखो कोई हल नहीं का मतलब हो गया कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, नहीं होगा। कैसे पता लगाइएगा कोई हल नहीं होगा? देखिएगा A1 बाई A2, इसको देखिएगा इज इक्वल टू B1 बाई B2, कहाँ है, यहाँ है ना, और इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये आ गया कंडीशन, ये कंडीशन आ गया कि A1 और A2 का रेशियो लिए भागा लिए तो दोनों आपस में बराबर है ना, और B1 बाई B2 नहीं है इक्वल के C1 बाई C2 के, तो समीकरण का कोई हल, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और ऐसे में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो समांतर रेखाएं आएंगी। कैसा आएगी? समांतर रेखाएं मिलेगी, ऐसा का समांतर रेखाएं मिलेगी, ठीक है। और ऐसा होगा तीसरा, अपरिमित हल होगा। अपरिमित का मतलब होता है अनेक, बहुत सारा। अपरिमित हल का मतलब अंग्रेजी में इनफिनाइट मैंने बहुत सारा, इनफिनाइट मैंने बहुत, या आप इसको बहुत को अनंत भी बोल सकते हैं। अनंत, समझ रहे हैं ना, अनंत हल मतलब बहुत सारा हल। इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारा हल आएगा। ये तब होगा जब A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, तीनों आपस में बराबर होगा। तो आप सीधा सीधे लिख दीजिएगा कि अपरिमित हल है समीकरण का। इसका ग्राफ अगर खींचिएगा तो एक ही लाइन मिलेगा, एक के ऊपर एक, यानी जो है लाइन जो होगा एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, है ना।
संपाती, संपाती हिंदी में संपाती रेखाएं, मतलब एक के ऊपर एक, है ना, संपाती रेखाएं भी बोलते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी में ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस भी बोलते हैं। ओवरलैपिंग लाइंस होगा पहला वाला में जो है आदित्य हल में दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और दूसरा वाले में कोई हल नहीं होगा। जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो समांतर रेखा आ जाएगा। और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 है तो अनंत हल होगा या अपरिमित हल होगा, यानी बहुत सारे हल होंगे। और उससे अगर हम लोग ग्राफ कॉपी में ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन का ग्राफ बनेगा, फिर दूसरा लाइन भी वही बन जाएगा, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर में चढ़ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं। तो इन्हीं तीन स्थितियों से हम ये पता चल जाएगा कि किसमें हल निकलेगा और किसमें हल नहीं निकलेगा। अब हम लोग इसके बाद वर्ग गुणनफल का क्या हिसाब है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालते हैं, इसको पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही आसान और अच्छा मेथड है। तो हम लोग इसके बाद उसको पढ़ते हैं, है ना। अभी वीडियो कंटिन्यू ही रहेगा। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं इसमें ब्रज गुणनफल खंड में कैसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल ब्रज राजा, है ना, ब्रज गुणनखंड, ऐसा नहीं है, बर्ज है, बर्ज गुणनखंड, बर्ज गुणनखंड विधि से, विधि माने मेथड, विधि, बर्ज गुणनखंड विधि, या इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से तो दो तरह का है, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो जैसे मान लीजिए a1x है और इसमें लिखते हैं हम लोग a1x b1y c1 बराबर 0, कोई समीकरण है एक, और दूसरा समीकरण, दो समीकरण रहेगा a2x b2y और c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 ले लेंगे। अब निकालना है हम लोग को x और y का मान, जो भी चर रहेगा उसी का मान निकालना है। तो पहले लिखिएगा x ऐसे करके और नीचे में एक ठो लाइन खींचिएगा, भागा का चिन्ह है ये, और इसको छुपाइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको छुपा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, b1 b2 c1 c2, y को भूल जाइएगा, है ना, y को छोड़ दीजिएगा। यहाँ b1 और b2 c1 और c2, तो यहाँ पर नीचे में लिखिएगा b1 b2 और यहाँ c1 और c2, यहाँ लिख दीजिएगा और इक्वल टू कीजिएगा। इसके बाद दूसरा वेरिएबल है y, दूसरा चर है y, तो y लिख दीजिएगा
और इससे ऐसे लाइन भाग कर दे दीजिएगा, इसको छुपाइएगा। x इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, x का क्या है यहाँ A1 A2 और यहाँ का है C1 C2। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है C1 C2 पहले, तो यहाँ C1 C2 पहले लिख देना और A1 A2 को बाद में लिख देना, ठीक है, इसको ध्यान रहेगा। देखिए पहले x लिखे, इसको छुपाए, उसके बाद y का कोफिशिएंट जो है y में जो गुना है B1 B2 और C1 C2, तो यहाँ B1 B2 C1 C2 लिख दिया। फिर y लिखे और इसको छुपाए, फिर यहाँ C1 C2 A1 A2, तो यहाँ C1 C2 ये और ये को सेम रखिएगा। अब उसके बाद लिखिएगा अपने से 1 लिखिएगा, यहाँ अपने से 1 सभी में 1, और C1 C2 को छुपाइए, उंगली रख दिए हम C1 C2 में। अब यहाँ देखिए A1 A2 B1 B2, तो देखिए यहाँ पर A1 A2 और B1 और B2 ये लिख दिए। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, हम सेम लिखे हैं भाई। अब समझ में आ रहा है कैसे लिखना है। अब इसमें गुना कैसे करना है ये बता रहे हैं। इन दोनों को पहले गुना कीजिएगा, यहाँ पर ऐसे पहले गुना कीजिएगा, एक ठो एरो दे रहे हैं, और ई वाला में हम 2 ठो एरो दे रहे हैं, इसको बाद में गुना कीजिएगा, इसको ऐसे करके गुना करिएगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे काम करना क्या है, यहाँ x लिखना है और नीचे B1 और यहाँ पर क्या आ रहा है C2, तो यहाँ लिखिएगा B1 C2, ठीक है, और चिन्ह अपने लगाइएगा माइनस का सब में, है ना, और इसमें B2 C1 B2 C1 हो गए बराबर। अब यहाँ y है, यहाँ गुना कैसे करोगे C1 A2, तो C1 A2 बुझ रहे हो जी, है ना, A2 C2 A1 माइनस C2 A1, ये नियम है माइनस देने का। फिर यहाँ 1 बाई इसको गुना कीजिए A1 B2 माइनस A2 B1 ये हो गया। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए एक और 3 से, 1 और 3 से आप देखिएगा x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 लिख रहे हैं, और यहाँ 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस यहाँ पर भागा है तो इधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो रहा है, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 भागा A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। तो नाउ 1 और 3 से, है ना, 2 और 3 से अब लेंगे y बटे C1 A2 माइनस C2, देखिए यहाँ पर C2 A1 बराबर, और फिर यहाँ 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 ये लिख देंगे। अब इसको इधर लाएंगे उसी तरह से, तो y बराबर हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 ये हो गया। तो x निकालने के लिए e भी फार्मूला होगा, और ये y निकालने के लिए ये वाला समीकरण इससे भी निकाल सकते हैं, और x निकालने के लिए इससे निकाल सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा उतना अच्छा से, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल देंगे, एक उदाहरण देंगे, उससे आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वर्ग गुणनफल से 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल हम लोग निकालते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब हम लोग आ जाते हैं, निम्नलिखित समीकरण का वर्ग गुणनफल से हल निकालना है।
इसको लिखना है हल निकालें, हल करें। ये है आपका प्रश्नावली 3.5 NCERT बुक, NCERT मैथ बुक है ना, NCERT मैथ बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हम दूसरा नंबर ले रहे हैं। 2x + y = 5 और दूसरा है 3x + 2y = 8। ये है। अब इसमें सबसे पहले तो चेक करेंगे कि इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, या बहुत सारा हल होगा, या कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं होगा तब हम लोग ब्रज गुणनफल या कोई भी मेथड या कोई भी विधि से हल नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि हल है या नहीं है। उसके लिए समीकरण को, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से अब हल कर रहे हैं। हल 2x + y, अब 5 को इधर लाते हैं जी, तो -5 बराबर का होगा 0। ये हो गया समीकरण 1 का ही दूसरा रूप है 3। अब ई वाला 8 है इधर, इसको लाएंगे इधर, तो इसको हम लोग बायां पक्ष में लाएंगे, तो 3y + 2x - 8 बराबर 0 हो गया। ये आपका चौथा हो गया। ये 2 ही है और ये 1 ही है, लेकिन इसका रूप बदल दिए हैं। अब यहाँ पर इसको एक तो चीज़ ध्यान रखेंगे, a1x b1y + c1 = 0 जो होता है हम लोग का जनरल समीकरण, a2x b2y + c2 = 0। तो यहाँ पर देखिए a1 के जगह में कितना लिखा हुआ है, 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो b1 के जगह में कितना है, 1, और c1 के जगह में कितना है, -5 है, माइनस साइन के साथ देखोगे। और a2 के जगह में कितना है जी, तौहीद 3, और b2 के जगह में कितना है, 2, और c2 के जगह में कितना है जी, -8। अब निकालिएगा आप यहाँ पे, अब निकालेंगे a1/a2 का वैल्यू, a1/a2, तो 2/3 होगा। यहाँ से a के जगह में 2 और b के जगह में a2 के जगह में, a1 के जगह में 2 और a2 की जगह में 3, तो 2/3। अच्छा, b1/b2 निकालिए, तो b1/b2 का हो रहा है वह 1/2। तो क्या ये दोनों बराबर है, 2/3 1/2 बराबर है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 बराबर नहीं है 1/2 के। इसका मतलब हो गया a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब है अद्वितीय या अद्वितीय हल, यानी या हम लोग बोलेंगे एक और केवल एक हल है ना, एक और केवल एक हल। यानी अगर इसका मतलब x का एक तो मान होगा कुछ और y का एक मान होगा कुछ, ये हम लोग का मान निकालना है। अब ये मान निकालने के लिए करेंगे क्या, तो समीकरण देखिए हम फिर से लिख रहे हैं, 2x + 1y -5 = 0, समीकरण 3 लिखे हैं इसको, और 3x + 2y -8 = 0, इसको समीकरण 4 लिखे हैं ना जी, तो इसको समीकरण 4 लिखे हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा x, लिख दीजिएगा, कोई भी लिख सकता है। यहाँ पर अब आप छुपा दीजिए इसको। यहाँ y में कितना गुना है, 1, और यहाँ y में 2, 1, तो यहाँ लिख दीजिएगा 1 और यहाँ 2, और यहाँ क्या है नंबर, -5, और यहाँ क्या है, -8, तो यहाँ पर -5 और यहाँ -8।
है ना। अब यहाँ पर y, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x लिख देते हैं, यहाँ x लिख दिया, और उसके बाद यहाँ y में कितना गुना है तो 1, और यहाँ y में कितना गुना है तो 2, तो यहाँ 1 2 लिखा, और यहाँ पर कितना है भाई -5 है, और यहाँ -8 है, तो -5 और -8 है, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ y लिखेंगे, ठीक है, और बटे कर दीजिएगा, और यहाँ पर y को छुपा दीजिएगा। बोलो x में कितना गुना है यहाँ, अरे बोलो 2 है ना, तुम कहाँ से देख रहे हो 1, और यहाँ पर x में कितना गुना है तो 3, और यहाँ पर क्या है नंबर -5 और -5 और -8 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दिए हैं, गलती हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए आपको ऐसा लिखना है कि ई वाला को पहले लिखना है, -5 और -8 को आप पहले लिखिए, और उसके बाद जो यहाँ पर y वाला को है तो -5 और -8 को यहाँ लिखिएगा, और 2 और 3 को आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हैं, -5 को यहाँ और -8 को यहाँ, और 2 3 यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आप 1 लिखिएगा, सब में 1 ही लिखिएगा, और ई वाला को छुपाइएगा। अब x में कितना गुना है, और यहाँ 3, तो यहाँ पर देखिए 2 3 लिखा हुआ है ना, तो सीधा सीधे 2 और 3 यहाँ लिख दीजिए, और y में कितना है 1 और 2, तो यहाँ 1 और 2 लिख दिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये और ये आपका समान होना चाहिए, और ये वही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको गुना करेंगे। अब देखेंगे गुना कैसे कर पाते हैं। x है यहाँ लिख दिया, -8 गुने 1, बोलो -8 गुने 1 कितना होगा, -8 गुने 1 कितना होगा, बोलो -8 होगा या +8 होगा, कौन खुशी में +8, कुछ शादी उदी हुआ है का तुम्हारा जो खुश है इतना ज्यादा। देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस में जाएगा, अभी देखो प्लस इंटू प्लस आंसर में क्या होगा प्लस, और माइनस इंटू माइनस आंसर में भी प्लस। ये नियम बतलाए थे शुरू में, प्लस इंटू माइनस आंसर में माइनस आवेगा, और बड़ा वाला का चिन्ह इसमें नहीं लगता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -1 -8 है, और इंटू +1 है, तो प्लस माइनस और प्लस गुना होकर के -8 ना होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना। तो देखिए का बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सब, है ना। यहाँ पर -8 हुआ, अब यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, तो 2 गुने -5, चलो बोलो जी तुम बताओ क्या 2 और -5 का गुना कितना होगा 10, और चिन्ह किसका दीजिएगा, आसमान में उड़ जाएगा चिन्ह, तो यहाँ कैसा चिन्ह है, तो प्लस और माइनस गुना होके क्या आता है माइनस, तो माइनस क्या लिखोगी -10, और एक तो नियम वाला माइनस दीजिएगा, ये नियम का माइनस है ना, नियम का मतलब मैथ का जो इसमें वर्ग गुणनखंड का नियम है उसका माइनस, और ये -10 को यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखिएगा, ये नियम वाला लिखना होगा। उसके बाद अब देखिए y बटे यहाँ पर कितना है -5 है, और यहाँ 3 है, तो देखिए -5 गुने 3 है ना, तो गुना करके -15 हुआ, तो यहाँ -15 हो गया, और ये नियम वाला माइनस दे दीजिएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस इसको फिर गुना कीजिएगा, है ना, इन दोनों को पहले इसको गुना कीजिए, तो -8 गुने 2, तो यानी -16 हुआ, तो -16 यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1 बटे इसको गुना कीजिए, तो 2 दूना कितना हो गया 4, उसके बाद -1 नियम वाला, और 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 हो गया, 3 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x बटे -8 यहाँ है, माइनस और माइनस यहाँ पर साइन कुछ नहीं है, तो गुना है, माइनस और माइनस गुना होकर के हो जाता है प्लस,
तो +10 है ना। और यहाँ पर ही y, यहाँ पर -15 और माइनस माइनस गुना होके +10 यानी +16 हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देखिए +4 और -3 घट करके कितना हो जाएगा 1 है ना। अब यहाँ पर देखिए जोड़ और घटाव का नियम, माइनस और प्लस यानी घटेगा, 10 में 8 घटेगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ पे बड़ा वाला का चिन्ह यानी +2 और यहाँ पर देखिए y में माइनस और -15 और +16, तो माइनस और प्लस यानी घटाओगे, तो जब घटाओगे तो 16 में 15 घटेगा तो 1 बचा और चिन्ह किसका दोगे यहाँ पर बड़ा का, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 1/1 है ही। अब इसमें हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, है ना, नहीं देते हैं प्लस का चिन्ह। अगर दे दीजिएगा तो गुनाह भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं होगा, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, है ना। तो समीकरण 1 और 3 से देखिए x/2 और बराबर 1/1 हुआ, है ना। अब यहाँ से इधर 2 भागा है तो इधर जाएगा, तो x बराबर 1/1 यानी 1 गुने 2 यानी x बराबर 2 हुआ, x बराबर 2 हुआ, है ना। अब दूसरा चीज लीजिएगा, दूसरा और तीसरा से लीजिएगा, दूसरा और तीसरा से y/1 है तो y/1 बराबर 1/1, तो y/1 का मतलब y ही, या इधर y ले जाइएगा 1/1 और इधर आ जाएगा 1, तो 1/1 का मतलब 1 में 1 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 बराबर 1 आएगा। तो इसका मतलब साफ हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो समीकरण का अद्वितीय हल है, x का 1 ठो मान निकला और y का 1 मान निकला। अब रहा बात कि क्या ये जो मान हम निकाले हैं वो सही है या गलत, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करना यानी इसका जांच करेंगे, तो थोड़ा सा जगह मिल गया है उसमें हम जांच कर लेते हैं। तो देखिए 2x + y बराबर 5 है पहला समीकरण, उसमें x का मान हम लोग का निकला है 2, तो 2 × 2 और y के जगह में कितना आया है 1, तो यहाँ 1 डाल दिया। अब देखिए 2 दूना यहाँ कितना हो गया 4 + 1 तो 5 हो गया, तो यह सही है यहाँ पर। और दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 3x और 2y का मान है 8, तो 3 है, x में 2 डालना और y में 1 डालो।